हेलो बच्चों, तो आई होप कि आप सभी लोग अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी में। और ये जो हम सीरीज डाल रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का, तो आई होप कि इससे आप पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बायोलॉजी के 150 क्वेश्चनों का ये वीडियो, जिसमें आप बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, चूँकि आपको पता है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख रहे हैं सबके सामने, इसमें लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन किस साल पूछा गया है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन बैंक से हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण होगा और आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। तो बिना किसी देरी के हैं हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैव प्रक्रम का जो हमारा पहला सवाल है, सवाल ये रहा, आप भी अपने-अपने जगह पर बैठ के जवाब दीजिएगा। अगर ये वीडियो लंबा होगा तो हम प्रयास करेंगे कि इसको 2 भागों में आप लोग के समक्ष पहुँचाएँ, ठीक है? तो पहला सवाल हमारा है कि परजीवी पौधे जो हैं का एक उदाहरण कौन-सा है? परजीवी पौधा इसमें से कौन-सा हो जाएगा? यानी गोबर छत्ता, बायोफिल्म, अमरबेल और चीड़ में से जो परजीवी हो जाएगा वो हमारा अमरबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? 24 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये भी 24 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। श्वसन तंत्र हमारा जो है, नासिका मतलब हो गया नाक, तो अब ये स्वाभाविक है, सिंपल सा बात है, श्वास तंत्र से रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निकालने की बात कर रही है तो वाष्पोत्सर्जन, मतलब उत्सर्जन से ही वाष्पोत्सर्जन। 2024 के सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। 2024 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। पांचवा सवाल है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? ये जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है उसमें से कोशिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये प्रोटीन, ग्लूकोन, वसा और इनमें से कोई नहीं, तो ये ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारा रक्त का विषाणु, ठीक है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। ये देख रहे हैं आप, सारे 2024 में पूछे गए सवाल है और देख सकते हैं कि कितने मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 23 में, 24 में, सेकंड शिफ्ट में बार-बार क्वेश्चन। और एक बात और कि क्वेश्चन बैंक का जो भी आपका क्वेश्चन मिले उसको बहुत ही सीरियसली लें और उसको अच्छे से अध्ययन करें, चूँकि क्वेश्चन बैंक से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो सिस्टोलिक रक्तचाप आपको पता होगा, बीपी, बीपी जो चेक करते हैं वो ऊपर में 120/80 होता है, तो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है वो, ठीक है। तो ऊपर वाला जो आता है 120, वो 120 होता है ऊपर का सिस्टोलिक। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है? यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। कृमि रूप परिशेष का किसका हिस्सा है? तो आहार नाल जो हो जाएगा इसका हिस्सा है कृमि रूप, ठीक है। 10वां सवाल है, प्रकाश की ओर प्ररोह प्ररोह की गति क्या कहलाती है? तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है हमारा, प्रकाश से है तो स्वाभाविक इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन। 11 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीडीटी। रंध्र का मुख्य कारण क्या है? रंध्र का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। तो अब हम चलते हैं हम अपने 13वें सवाल की तरफ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक जरूर करिएगा और अपनी जगह पे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधा क्या उत्सर्जन करता है? तो टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी जो है ये पौधे के द्वारा दिया जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाएगा? पैरामीशियम में, युग्निला में, अमीबा में। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मतलब कब होता है?
प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है? तो वो दिन में होती है, क्योंकि दिन में सूर्य का रोशनी ज़रूरी है और प्रकाश संश्लेषण में जल, सूर्य का रोशनी ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो दिन में ही होगी। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल हम चलते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला बीमारी कौन सा होता है? तो जब भी रक्त की बात करें और आयरन की कमी हो तो उसमें हमेशा एनीमिया रोग होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? देखिए 2014 में पूछा है, 19 में पूछा है, 24 में पूछा है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑक्सीजन जो है हमारा वो एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क संबंधित किससे है मनुष्य में? तो ये उत्सर्जन से। वृक्क आप कहते हैं मलमूत्र का जो द्वार होता है उसे, ठीक है। उसके बाद 21 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए 2013 में, 19 में और 21 में 3 साल लगातार पूछे हुआ है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो ये जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, तो मनुष्य की जो एक बार में जो दिल धड़कता है हृदय वो 72 बार होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? मतलब किस तरफ होता है? तो ये ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो अभी हमने बताया कि वृक्क जो है आपका उत्सर्जी अंग है। तो एक लाइक करना आप नहीं भूलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल हमारा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है किसके द्वारा पकड़ता है भाई साहब? ये हो जाएगा कूटपाद द्वारा। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? घोड़े में, स्त्री में, कॉकरोच में या मनुष्य में? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इसके बाद हम 31 नंबर सवाल पर चलते हैं और आप देखते रहिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 31 नंबर सवाल हमारा कहता है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रिला। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त में ऑक्सीजन की बात, रक्त में हीमोग्लोबिन जरूरी है। 35 में जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है? कि वृद्धि और विकास जो है हमारा जीवन करते रहता है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीच के आकार का, ठीक है। ग्लाइको ग्लाई ग्लाइकोलाइसिस किसमें होते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस होते हैं हमारे कोशिका द्रव में। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे पीपल में भी पाए जाते हैं, पीला कनेर में भी, बरगद में, इनमें से सभी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, है ना? मानव हृदय में तो आपको मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं, यानी 4 भाग में मानव हृदय बटा होता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मूत्र में यूरिया कितने मात्रा में होती है? तो ये मात्र 2% में होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो ये उद्दीपन के रूप में संचित होती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो आप बताइए। हीमोग्लोबिन के कारण जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त से संबंधित।
हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त दिखाई देता है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है 43 नंबर, वसा का पाचन कौन करता है, मतलब किसमें होता है वसा का पाचन, तो ये हो जाएगा आपका लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में। परिशेष का हिस्सा है किसका, तो परिशेष का हिस्सा है आपका आहार नाल का। किण्वन क्रिया पाई जाती है, ये ईस्ट में। ओके, आगे हम चलेंगे 48 नंबर। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है कहाँ पे, तो इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है क्या, तो ये हमारा कार्बोज। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ये हमारा कॉकरोच का। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने को आप लोग भी आंसर करते रहिएगा, श्वासोच्छ्वास। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। आप देखते रहिएगा, आपके साइड में लिखा है कि कौन से क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं। 53 नंबर सवाल पे हम आते हैं। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति, यानी भीतरी भित्ति। ठीक है, उसके बाद एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन तथा अनुशीतलन दाब होता है कितना, यानी वही प्रकुचन ऊपर वाला, अनुशीतलन नीचे वाला। सिस्टोलिक ऊपर है ना, और डिस्टोलिक नीचे होता है, तो 120 बटा था बीपी, इसी को बोलते हैं 55। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, इंडोडर्म द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का नाम है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। देखिए बार बार एक ही सवाल पूछे जा रही है, 12 में पूछा गया था, 14 में। तो क्वेश्चन बैंक से आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन कहीं नया तरीके से अलग से पैदा नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन को मतलब अगर चैप्टर एक है तो उसी को क्वेश्चन को बार बार हर ईयर पूछा जाता है। 57 नंबर सवाल आपका आ रहा है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए, जल का वहन के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई साहब, तो इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है इसी वीडियो में, आप बैक करके देखिएगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है किसमें होती है भैया, इसमें आप लोग जवाब देते रहिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्वपोषण होता है कहाँ, तो स्वपोषण कहाँ होता है भाई साहब, अरे पौधे में। पौधे ही ना स्वपोषण की प्रक्रिया करती है। तो ये हमारा 60 सवाल हो गया। अब हम आगे की सवाल को देखेंगे। वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ भी बकवास करने को मिला है तो उसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आप ही को इससे नुकसान होने वाला है। तो अब हम 61 नंबर सवाल को देखेंगे। तो 61 नंबर सवाल हमारा क्या करता है, 61 नंबर सवाल हमारा कहता है, चलिए 61 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। 61 नंबर हमारा सवाल कहता है कि 61 नंबर सवाल हमारा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग इसमें कौन सा हो जाएगा भाई साहब, पत्ती। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। मृत्युपजीवी का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता। उसके बाद हम आगे की सवाल पे चलेंगे। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो ये हमारा कवक का हो जाएगा। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है, तो दही किस क्रिया की वजह से होता है, ये किण्वन की क्रिया। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। 67 नंबर पर हम सवाल पे चलेंगे। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलियन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है, मानव आहार नल अधर नल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है भाई साहब, छोटी आंत। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा एटीपी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पत्तियों का जो है रंध्र में होता है। ओके, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा भाई साहब, ये आपके नीले द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, तो आपको स्फिगोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर
अवरुद्ध करते हैं, तो 75 नंबर के हम ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। तो 75 है आरबीसी, रेड ब्लड, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत ब्लड कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। 76 पे हम चलेंगे, तो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, किस लिए उबाला जाता है? तो ये जाएगा क्लोरोफिल को घोल बनाने के लिए। ओके, क्लोरोफिल को क्या बनाने के लिए? घोल बनाने के लिए। चलिए स्लाइड, उसके बाद हम स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाडम माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, किस वजह से? तो ये कितने पे? तो ये 10x पे, यानी 10 टाइम। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? मछलियाँ, भैया आपको पता है कि गिल्स के द्वारा, मछली में गिल्स होता है, ठीक है। तो आपको मछली में क्या होता है भाई साहब? मछली में आपको क्या होता है? गिल्स पाया जाता है।